प्यारा सा जंगल था जहाँ पे खूब सारी बारिश हो रही थी। बारिश के साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी और सारे पेड़ पौधे इधर उधर हिल रहे थे और सारी चिड़िया और पंछी अपने अपने घोंसले में चले गए थे और किसी के घोंसले अच्छे थे और किसी के घोंसले टूट गए थे। जंगल में ढेर सारी बारिश गिरने से पूरा जंगल हरा भरा हो गया और पूरी नदी और तालाब में पानी पानी ही हो गया। दूसरे दिन सुबह बारिश भी थम गई थी और चिड़िया के बच्चे भी अंडे में से बाहर आ गए थे। तभी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, अरे वाह, आज कितना प्यारा मौसम है और मेरे बच्चे भी अंडे में से बाहर आ गए हैं, इसलिए आज मैं अपने बच्चे को अच्छा अच्छा दाना लेके खिलाऊंगी, उनको अच्छा भी लगे। और जल्दी से मैं आज जाऊँगी, दाना लेके आती हूँ, फिर पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाएगी। अगर एक बार बारिश शुरू हो गई तो फिर सारे जंगल में पानी पानी हो जाएगा, इसलिए आज अंधेरा होने से पहले मैं जल्दी से दाना लेके आती हूँ। तभी यहाँ के चिड़िया के दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, मामा हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, हमें पता नहीं क्या हो रहा है, पेट में थोड़ा सा दर्द सा हो रहा है, हमें बहुत भूख लगी है। क्योंकि चिड़िया के बच्चे अभी अभी अंडे में से बाहर निकले थे, इसलिए उन दोनों को बहुत भूख लग रही थी। तभी चिड़िया अपने दोनों बच्चों से कहती है, हाँ मेरे लाल, मुझे पता है तुम दोनों को भूख लगी है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाती हूँ, तुम दोनों के लिए जल्दी से दाना लेके आती हूँ, वरना बारिश हो जाएगी। बस तुम थोड़ी देर ही यहाँ पे शांति से बैठो और ध्यान रखना, घर के बाहर बिल्कुल भी मत जाना। तभी ही अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। काले घने बादल बारिश जोरों से गिर रहे थे, साथ में बिजलियाँ भी कड़क रही थी, पेड़ पौधे सब भीग चुके थे। और तभी यहाँ पे चिड़िया कहती है, हे भगवान, अभी ही बारिश को आना था, मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है, मैं अपने बच्चों के लिए अब दाना कैसे लाऊंगी, इतनी बारिश में दाना लाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं अपने बच्चों को भूखा भी तो नहीं रख सकती, चाहे कितनी भी तेज बारिश हो, मुझे अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाना ही होगा। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उन्हें बहुत भूख भी लगी है। हे भगवान, बस मुझे हिम्मत देना कि मैं इतनी बारिश में अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह से दाना लेके आऊँ। चिड़िया जो है वो बच्चों को घोंसले में छोड़ के फिर बाहर जाती है दाना ढूंढने, और यहाँ पे बारिश और भी तेज हो जाती है। काले घने बादल, बिजली चड़क रही थी और यहाँ पे चिड़िया भीग गई थी और भीगने से उड़ भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो उसने ठान ली थी कि मैं अपने भूखे बच्चों के लिए किसी भी तरह से दाना ढूंढ के लाऊंगी। लेकिन फिर वो धीरे धीरे थकने लगी और यहाँ पे चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है, क्योंकि उसके पंख भी बहुत भीग चुके थे, इसलिए वो उड़ नहीं पा रही थी। लेकिन फिर वो एक जगह आके बैठ जाती है। फिर चिड़िया एक पेड़ के ऊपर आके बैठ जाती है और भगवान से कहने लगती है, हे भगवान, हम पक्षी के लिए इतनी ही मुसीबत क्यों होती है, क्यों हम अपने बच्चों के लिए ठीक से दाना भी ढूंढ नहीं सकते हैं। भगवान, आज मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन किसी भी तरह से आज मुझे अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने जाना ही होगा, कितनी भी तेज बारिश हो। इसी तरह से चिड़िया अपने आप को फिर समझाती है और फिर से दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। इसी तरह से पूरे जंगल में चिड़िया दाना ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता है, क्योंकि बारिश की वजह से सारे खेत नदी सारे भर गए थे और कहीं भी दाना नहीं मिल रहा था। लेकिन चिड़िया ने यहाँ पे हार नहीं मानी और यहाँ पे चिड़िया के दोनों बच्चे घर में अकेले थे। उन दोनों को डर भी लग रहा था और छत में से थोड़ा थोड़ा पानी भी गिर रहा था। बारिश की वजह से और बिजली कड़कने से चिड़िया के बच्चे बहुत डर गए थे, लेकिन उनमें से एक बच्चा बाहर देखता है कि उसकी माँ आई है या नहीं, तो वो खिड़की की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पे भी उसकी माँ नहीं आई थी। तभी वो अपने भाई से कहता है, अरे भैया, अब तक माँ क्यों नहीं आई, बारिश खूब तेज हो गई है और मुझे डर भी लग रहा है, पता नहीं इतनी तेज बारिश में माँ कैसी दाना लाएगी, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम डरो मत, माँ आ जाएगी, चाहे कितना भी तूफान हो, माँ को अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती है।
तभी तो यहाँ पे माँ इतनी तेज बारिश में हमारे लिए दाना ढूंढने गई है। तुम चिंता मत करो, माँ को उड़ना आता है तो वो आ जाएगी। तुम्हें पता है हमारी माँ कितनी बहादुर है, कितना भी तेज तूफान हो वो सारे तूफान से लड़के हमारे लिए दाना ढूंढ के ही लाएगी। और यहाँ पे चिड़िया जब जंगल की तरफ से गुजरती है तो उसे बहते हुए थोड़े से दाने दिखते हैं, तो वो जल्दी से दाने लेने चली जाती है। वे चिड़िया मन ही मन में कह रही थी, मेरे कुछ नहीं तो क्या थोड़े से दाने ही मिल गए, ताकि मेरे बच्चे आज भूखे नहीं सोएंगे। फिर जल्दी से चिड़िया घर पे आ जाती है और बच्चों के लिए दाना भी लेके आती है। और यहाँ दोनों बच्चों भी माँ को देख के बहुत खुश हो गए और डरना भी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि माँ अब आ गई थी। इसी तरह से माँ के आने के बाद दोनों बच्चों को सांस में सांस आई। दोनों बच्चों ने मिलके दाना खाया और यहाँ पे माँ दोनों बच्चों को कह रही थी, बेटा पेट भर के खाना खाना, तुम दोनों को बहुत भूख लगी होगी। और यहाँ पे माँ भी उन दोनों को देख के बहुत खुश हो गई थी और मन ही मन में अपने आप से कह रही थी, अरे भगवान का इतना भी शुक्र कि मेरे बच्चे आज भूखे नहीं सोए हैं, किसी तरह से आज मेरे बच्चे का पेट भी भर जाएगा। और इसी तरह से माँ दोनों बच्चों को देख के खुश हो रही थी। जब दोनों बच्चों ने मिलकर दाना खा लिया, उसके बाद बारिश और भी तेज हो गई और तूफान भी आने लगा। तभी यहाँ पे दोनों बच्चों को बहुत डर लग रहा था और काँप भी रहे थे। तभी दोनों बच्चों अपनी माँ से कहते हैं, मामा हमें बहुत डर लग रहा है, इतनी तेज बारिश और बिजली कड़क रही है, हमें ठंड भी लग रही है, हम क्या करें। तभी यहाँ उनकी माँ कहती है, अरे मेरे लाल डरो मत, तो मेरे पास आके सो जाओ। फिर दोनों बच्चों धीरे धीरे चल के अपनी माँ के पास चले जाते हैं। इस तरह से फिर माँ के पास जाके और फिर सो जाते हैं। बच्चों अपनी माँ के पास जाके अपनी माँ के गोद में सो जाते हैं और दोनों बच्चों को अच्छी सी नींद भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे माँ पूरी रात जागती है, क्योंकि ढेर सारी बारिश हो रही थी, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन यहाँ तो ये छोटे छोटे से बच्चे थे, उसे तो नींद आ गई थी। इसी तरह से एक माँ ने पूरी रात जाग के अपने बच्चों की सुरक्षा की और खुद नहीं सोई। दूसरे दिन सुबह सब ठीक हो गया, बारिश भी बंद हो गई, बिजली कड़कने भी बंद हो गई थी और माँ और बच्चों आपस में बातें कर रहे थे। माँ उन्हें उड़ने के लिए सब सिखा रही थी। इसे कहते हैं माँ की ममता, जो कितना भी तूफान हो अपने बच्चों के लिए वो तूफान से भी लड़ जाती है। कोई स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट स्टोरी में।